Myself Sajag from WhiteLion, and I take care of product development and after sales support in WhiteLion. And generally people ask me स्मार्ट होम होता क्या है। स्मार्ट होम ये चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल अप्लायंसेस हो जो खुद ही एक स्मार्ट डिवाइसेस की तरह वर्क करे। जैसे कि घर के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, राइट। रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, टीवी है, होम थिएटर सिस्टम है, एंड ऑल्सो यू कैन से स्विचेस ऑल्सो, राइट, एंड एयर कंडीशनर्स। सो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक तरह से स्मार्ट वे में काम करती है, जो एक हब के साथ कनेक्टेड होती है और वो इंटरनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। और वो कम्युनिकेशन जो होता है उसके वजह से जो यूज़र है वो अपने मोबाइल से और कोई स्मार्ट वे की तरह से वो उसको कंट्रोल कर सकता है, राइट। सो दैट इज़ अ स्मार्ट होम। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फुल ऑटोमेशन एंड सेमी ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है। फुल ऑटोमेशन यानी कि ये ऑटोमेशन के अंदर आपके घर के अंदर जितनी भी वायरिंग है वो नॉर्मल वायरिंग नहीं रहेगी। उसके जगह पे जितने भी आपके वहाँ पे स्विच बोर्ड्स आ रहे हैं वहाँ से सारी वायरिंग एक सेंट्रल हब में जाएगी और वहाँ से सारी वायरिंग सारे जहाँ पे अप्लायंसेस आ रहे हैं, लाइट्स आ रहे हैं, फ़ैन आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, वो सारी जगह पे जाएंगे। तो ये एक तरह से सेंट्रल वायरिंग जैसा एक सिस्टम हो गया। और इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जैसे कि KNX प्रोटोकॉल हो गया, राइट, और कैट 6 का प्रोटोकॉल हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो होम ऑटोमेशन को ड्राइव करते हैं, फुल ऑटोमेशन को ड्राइव करते हैं। और ये सिस्टम की वजह से, फुल ऑटोमेशन की सिस्टम की वजह से काफ़ी सारे कस्टमरों का टियर एंड वियर बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी कोई पर्सन या कोई भी कस्टमर अपना घर बनाने जाता है या रिनोवेट करने जाता है तो उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि मुझे ऑटोमेशन के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो फुल ऑटोमेशन के अंदर आपको ये याद रखना चाहिए कि उसके अंदर आपको सेंट्रल वायरिंग करनी पड़ेगी और उसके अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। जैसे कि आपको कोई भी सीन बनाना है या शेड्यूल बनाना है, ऐसी कोई भी चीज़ें करनी है तो वो यूज़र असाइनेबल नहीं होती है। वो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो भी आपका ऑटोमेशन प्रोवाइडर होता है, वही पर्सन जो है वो सेट कर सकता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो सिंगल टाइम सेटिंग होता है और उसके ज़रिए आप पूरी लाइफ के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड उसके सामने अगर हम सेमी ऑटोमेशन देखने जाएंगे तो सेमी ऑटोमेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। उसके अंदर वायरिंग आपकी नॉर्मली रहेगी। अगर आपके घर के अंदर टिकटॉक स्विचेस लगी हुई है या फिर आपके घर के अंदर आपका घर 10 से 15 साल भी पुराना घर है, फिर भी आप वो टिकटॉक स्विचेस को रिमूव करके आप स्मार्ट स्विचेस लगा सकते हो, जैसे कि WhiteLion स्मार्ट स्विचेस। अगर आपके घर के अंदर आपने WhiteLion का स्मार्ट स्विचेस लगाया हुआ है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एज इट इज़ फुल होम ऑटोमेशन के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वही स्विचेस को या वही लाइट्स और फैन को रिमोट से चलाना है फिर भी आप कंफर्टेबल है, वो भी आप रिमोट से भी चला सकते हैं। अगर आपको वही सारी स्विचेस को मोबाइल से भी चलाना है और वो भी दुनिया के कोई भी कोने से आपको ऑपरेट करना है फिर भी आप वो ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर वही स्विचेस को या वही अप्लायंसेस को आपको वॉइस कमांड से चलाना है, गूगल होम और एलेक्सा से चलाना है, जैसे आपको भी मालूम है कि अभी का जो मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है वो वॉइस कमांड चल रहा है। एलेक्सा, गूगल होम, सीरी, होम पोड, ये सारी चीज़ें जो है वो भी स्मार्ट होती जा रही है और अभी की जनरेशन जो भी है वो भी स्मार्ट होती जा रही है। तो ये स्मार्ट जनरेशन के अंदर आपको भी स्मार्ट बनना चाहिए और आपको भी यही चॉइस रखनी चाहिए कि मैं फुल होम ऑटोमेशन की बजाय सेमी ऑटोमेशन को यूज़ करके मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड करूँ, कैसे स्मार्ट बनाऊँ, मैं अपने घर को कैसे स्मार्ट बनाऊँ। दूसरी भी एक कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप माइक्रो लेवल पे देखने जाएंगे तो आपको मिलेगी। फुल ऑटोमेशन के अंदर आपके घर के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अंदर अगर कोई एल्डर्स है, कोई ओल्ड एज वाला पर्सन है, राइट, कोई ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, तो वो लोग वो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो स्मार्ट जनरेशन, मतलब अगर वो 45 के एज से कम एज वाला कोई पर्सन है तो वो उसको इजीली समझ पाएगा और उससे ज़्यादा एज वाला उसको समझने में उसको दिक्कत होगी। इसी तरह से अगर हम उसके सामने सेमी ऑटोमेशन को अगर रखेंगे तो सेमी ऑटोमेशन इज़ अ वेरी इजी फॉर एवरी जनरेशन। सो यू शुड थिंक व्हाट यू शुड गो फॉर, फुल ऑटोमेशन और सेमी ऑटोमेशन। अक्सर जब लोग नया घर बनाते हैं या घर रिनोवेट करते हैं तो लोगों को ये कहा जाता है कि आप स्मार्ट होम की डायरेक्शन में जाएं या फिर अपना घर कुछ तरीके से स्मार्ट बनाएं। तो लोगों की ये एक चॉइस रहती है कि मुझे अपना घर स्मार्ट बनाना है और वो स्मार्ट होम के चक्कर में लोग फुल होम ऑटोमेशन कर देते जो काफ़ी महंगा होता है,
राइट। और नो डाउट फुल होम ऑटोमेशन जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स है, जो सारी लाइट्स कंट्रोल होती है, सारे फैंस कंट्रोल होते हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, पर उसका जो कॉस्ट है वो उसके सामने जो फीचर्स है वो काफ़ी कम है। अगर हम ऐसे काउंट करने जाए कि वर्थ काउंट करने जाए कि मैं जो होम ऑटोमेशन करा रहा हूँ, फुल होम ऑटोमेशन करा रहा हूँ, उसके अंदर मैं जो कॉस्ट डालने जा रहा हूँ वो कॉस्ट का जो वर्थ है वो वर्थ उसके अंदर मुझे जो मिल रहा है उससे कम है या ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो अगर आप हाइपोथेटिकली देखने जाओगे तो वो काफ़ी कम है। आप कॉस्ट ही इतना ज़्यादा दे रहे हो कि उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो उसके सामने WhiteLion आपको एक सेमी ऑटोमेशन की फीचर्स दे रहा है, सेमी ऑटोमेशन की फैसिलिटी दे रहा है, जिसके अंदर आपके घर के अंदर अगर कोई टिकटॉक स्विचेस लगी हुई है तो आपको वो सिर्फ टिकटॉक स्विचेस निकल के वहाँ पे WhiteLion की स्मार्ट स्विचेस आ जाएगी और उसके हिसाब से उसके ज़रिए आप घर के सारे लाइट, सारे फैन, सारे AC को आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकोगे, रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे और एज वेल एज वॉइस कमांड एलेक्सा एंड गूगल होम से भी कंट्रोल कर पाओगे। और वो भी अपने पूरी दुनिया के कोई भी कोने से आप उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और कॉस्ट अगर हम देखने जाए तो फुल होम ऑटोमेशन के सामने सेमी ऑटोमेशन का कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% से भी डाउन है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम सेमी ऑटोमेशन में जाते हैं तो उसके अंदर हम काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर फुल होम ऑटोमेशन के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट सेमी ऑटोमेशन? So you just think about the semi automation, how can we do and how can we apply it in our home, and how can we make people smarter in the way of semi automation.